इस वीडियो में जो आज मैं चीज डिस्कस करने वाला हूं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम आज बात करेंगे यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के हवाले से। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात की थी जीएसएम आर्किटेक्चर को इन डिटेल डिस्कस किया था। आफ्टर दैट हमने जो डिस्कस किया था जीपीआरएस सेक्शन को डिस्कस किया था। नाउ आज जो बारी है वो यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम की है। तो इसमें बेसिकली मैं प्रॉपर इनकी जो भी फंक्शनैलिटी है, जो भी फीचर्स हैं इसमें यूएमटीएस के हवाले से, जो कंपोनेंट इसमें यूज होंगे उससे रिलेटेड तमाम चीजों को इंशाल्लाह इन डिटेल डिस्कस करेंगे। यूएमटीएस की नीड क्यों आई उससे रिलेटेड इंशाल्लाह बात करेंगे आप लोगों से। तो इसके टोटल वाला हूं इस स्ट्रक्चर के हवाले से और इसमें इसकी नीड क्यों आई और इन तमाम कंपोनेंट्स के हवाले से डिस्कस करूंगा। यूएमटीएस स्टार्ट करने से पहले एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये मैं बताता चलूं, ये जो बेसिकली यूएमटीएस आर्किटेक्चर है बेसिकली ये थर्ड जनरेशन है और इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है ये सर्किट और पैकेट दोनों स्विचिंग पे वर्क कर रहा होता है। सर्किट स्विचिंग फॉर वॉइस नेटवर्क, पैकेट स्विचिंग फॉर डाटा नेटवर्क। क्योंकि बेसिकली आपको पता है यूएमटीएस इंट्रोड्यूस करवाने की बेसिक नीड क्या हुई कि एक अगर यूजर है, जैसे फॉर सपोज मैं यूजर हूं, मेरी दो रिक्वायरमेंट हो सकती है, या तो मुझे कॉल करनी होगी या तो मुझे डाटा यूज करना होगा। तो बाय यूजिंग दिस आर्किटेक्चर मैं ये दोनों काम स्मूथली कर सकता हूं। तो यूएमटीएस को इंट्रोड्यूस करवाने की बेसिक वजह यही थी। तो इसके बाद अब मैं एक एक कंपोनेंट में किस तरीके से यूजर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है, वो रिक्वेस्ट कहां पर जो है वो जाने के बाद जो है आगे मूव करती है, देन वॉइस नेटवर्क पे कब जाती है और डाटा नेटवर्क पे कब आती है, वो तमाम बातें इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। आर्किटेक्चर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट हमारा जो है वो यूजर इक्विपमेंट वाला पार्ट है। सेकंड पार्ट हमारा इसे कहते हैं उतरण एंड द थर्ड पार्ट इज सीएन, दिस इज कॉल्ड कोर नेटवर्क। ये 3 पार्ट में इस आर्किटेक्चर को डिवाइड किया गया है। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो डिस्कस करना चाहूंगा, ये जो एमई है बेसिकली मोबाइल इक्विपमेंट और ये यूजर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल और जो बेसिक कंपोनेंट इसमें यूज हो रहे हैं उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पर कुछ चीजें मेंशन की हैं, जैसे एमई फॉर मोबाइल इक्विपमेंट, यूएसआईएम यूजर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कहते हैं इसे, ठीक है। और नेक्स्ट वन है पीडीएन, दिस इज कॉल्ड पैकेट डाटा नेटवर्क, एंड आरएनसी, दिस इज कॉल्ड रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने ऑलरेडी आपको एसजीएसएन की बात की थी, डीजीएसएन की बात की थी, एमएससी से रिलेटेड बात की थी। तो जिन्होंने मेरी वो पुरानी वीडियोस नहीं देखी है जीएसएम और जीपीआरएस से, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उन दोनों वीडियोस का लिंक मेंशन किया है, उसको लाजमी आप देखें ताकि यूएमटीएस का आर्किटेक्चर आपको टोटली जो है वो अंडरस्टैंड। जैसा मैंने कहा कि ये आर्किटेक्चर 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। सबसे पहला पार्ट जो यूजर का पार्ट है, सेकंड ये जो उतरण है, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क, दिस इज आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ यूएमटीएस, एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट दिस इज कॉल्ड कोर नेटवर्क, जो कि आपकी राउटिंग का पार्ट किरदार अदा करता है कि वॉइस पे डाटा भेजना है या डाटा पे भेजना है। अच्छा, आर्किटेक्चर को स्टार्ट यहां से करते हैं। फॉर सपोज एक यूजर है जिसने एक रिक्वेस्ट सेंड की नोड बी की जानिब। अब नोड बी कोई नई चीज नहीं है, दिस इज जस्ट लाइक योर बीटीएस। होता यह है कि जब नोड बी की जानिब रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होती है, जिस इंटरफेस के थ्रू होती है वो यूयू इंटरफेस कहलाता है। देन नोड बी के थ्रू रिक्वेस्ट जो फॉरवर्ड होती है आईयूबी इंटरफेस के थ्रू आरएनसी। अच्छा, आरएनसी बेसिकली मैंने कहा आपसे कि दिस इज कॉल्ड रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर। इसका काम जस्ट लाइक बीएससी होता है। आरएनसी होता क्या है? आरएनसी इस चीज को आइडेंटिफाई करता है कि यूजर ने जो रिक्वेस्ट की है वो आपके वॉइस से रिलेटेड है या डाटा से रिलेटेड है। अच्छा, ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है एक नोड बी, 2 नोड बी, 3 नोड बी, मल्टीपल नोड बी जो है वो एक आरएनसी से कनेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, आरएनसी अगर आरएनसी से कनेक्ट होता है तो वो जिस इंटरफेस के थ्रू होता है वो आईयूआर कहलाता है।
अब होता यह है कि जब आरएनसी ने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये डाटा की रिक्वेस्ट फॉर वॉइस नेटवर्क है, फॉर सर्किट स्विचिंग नेटवर्क है, तो वो सर्किट स्विचिंग का इंटरफेस के थ्रू एमएससी की जानिब मूव कर जाती है। दिस इज कॉल्ड मोबाइल स्विचिंग सेंटर, और एमएससी इसको गेटवे की जानिब मूव करता है और वो पैकेट हमारा जो है वो वॉइस पे कॉल कनेक्ट हो जाती है और यूजर उससे कम्युनिकेशन करता है। अब होता यह है जब आरएनसी आइडेंटिफाई करता है कि ये जो रिक्वेस्ट यूजर एंड से आई है, अगर वो डेटा रिक्वेस्ट है तो वो बाय यूजिंग आईयूपीएस इंटरफेस, दिस इज कॉल्ड पैकेट स्विचिंग नेटवर्क, तो इस इंटरफेस के थ्रू वो चली जाती है एसजीएसएन, जो कि मैंने बताया था सर्विस नोड कहलाता है, इसी तरह जीजीएसएन जो कि कहलाता है हमारा गेटवे नोड। ठीक है, अब होता यह है कि जब आरएनसी ने डाटा की रिक्वेस्ट बाय यूजिंग आईयूपीएस इंटरफेस एसजीएसएन के बाद भेजी, एसजीएसएन ने उस रिक्वेस्ट को गेटवे की जानिब मूव किया और गेटवे ने उसको राउट कर दिया किस पर, पीडीएन पर, दिस इज कॉल्ड पैकेट डाटा नेटवर्क। तो इससे हुआ क्या कि एक यूजर इंटरफेस से जब कोई रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हुई तो वो नोड बी की जानिब गई, नोड बी ने क्या किया, उस रिक्वेस्ट को मूव कर दिया आरएनसी की जानिब, आरएनसी ने क्या किया, चेक किया कि वेदर इट इज डाटा रिक्वेस्ट और सर्किट स्विचिंग फॉर वॉइस नेटवर्क। तो ये रिक्वेस्ट जब एक्सेप्ट कर लेता है, देन ये अगर वॉइस से रिलेटेड है तो सर्किट स्विचिंग इंटरफेस के थ्रू वो एमएससी की तरफ मूव कर जाता है और एमएससी गेटवे को देता है और देन वो पीएसटीएन यानी कि वॉइस नेटवर्क पर वो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है। और अगर वो डेटा की रिक्वेस्ट है तो पैकेट स्विचिंग इंटरफेस के थ्रू वो एसजीएसएन के पास मूव करता है, देन उसे वो जीजीएसएन के पास मूव करवाता है और जीजीएसएन का काम राउट करने का होता है, वो पैकेट डेटा नेटवर्क पे उसे राउट कर देता है। दिस इज ऑल अबाउट यूएमटीएस।